हेलो गाइज, वेलकम टू CCIM IMP सीरीज बैच क्लास 12। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और मैथमेटिक्स 2 का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है, 8 मार्क्स का है। तो पहला जो है इसमें का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर और डिग्री का, ये MCQ में आ सकता है या फिर सेक्शन बी में भी आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन लेकिन कंफर्म आता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस dy/dx, इसका पावर 3 है और होल पावर 7/3, और ये 7d2y/dx²। अब थोड़ा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। ऑर्डर तो हमें पता चल गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy/dx और ये सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते तुरंत, क्योंकि यहाँ पे 7/3 पावर आया है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आया है, तो हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मतलब क्या 1/3 हटना चाहिए, तो 3 नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में क्यूब ले लो, क्योंकि कभी भी डिग्री से फ्रैक्शन में नहीं रह सकती अपनी। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर मैंने लिया है यहाँ पे क्यूब, तो 1 प्लस dy/dx पावर 3, और यहाँ पे 7/3 ये था, और इसका पावर कितना आएगा 3, मतलब पूरा होल पावर। तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा 7, और इधर 7 का पावर 3 करेंगे तो 343, क्योंकि 7 का पावर 3 मतलब 7 क्यूब 343, और यहाँ पे आएगा d2y/dx² पावर 3। अब लास्ट में बचेगा 1 प्लस dy/dx क्यूब, और यहाँ पे पावर 7, 343 d2y/dx² और पावर 3। देखिए ऑर्डर अभी क्लियर है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसका डिग्री कितना है, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही डिग्री देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका डिग्री कितना है 3, पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 होगा। ये 2 मार्क्स के लिए आए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हमें ऑर्डर डिग्री निकालना है। तो यहाँ पे तो क्लियरली समझ में आ रहा है, देखो ये 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये 1st ऑर्डर डेरिवेटिव। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन है कि यहाँ पे पावर में नहीं है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर 4, और उसकी डिग्री कितनी है 1, क्योंकि देखो इसका पावर कुछ है क्या, नहीं, मतलब 1 होता है इस तरीके से, तो डिग्री कितना हुआ 1, हो गया सॉल्व, सिंपल था। इसके भी ऑर्डर और डिग्री निकालना है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/6 है, यहाँ पे 1/3 है, तो पहले इधर शिफ्ट कर दो इसको, तो ये बन गया पॉजिटिव dy/dx पावर 1/3, और यहाँ पे d3y/dx³ पावर कितना है 1/6। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। देखो यहाँ पे इनका एलसीएम तो 6 होता है, आपको पता ही है, तो हम क्या करते हैं, सीधा पावर यहाँ पे क्यूब ऑन बोथ साइड नहीं करना है, 1/3 है, तो यहाँ पे 1/6 है, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको पावर 6 ले लेना है। तो जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे d3y/dx³ 1/6 टू द पावर 6 हो जाएगा, हो गया ये, और यहाँ पे dy/dx पावर 1/3 इंटू 6, दिस 6 गेट कैंसल, यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया dy/dx पावर कितना आ गया 2, और इधर d3y/dx³ पावर 1। अब देखो ऑर्डर कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या पे है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 3, और डिग्री कितनी हुई इसकी, डिग्री बोलो 1, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी डिग्री होती है तो 1। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर और डिग्री वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस y इक्वल्स टू c/x प्लस c² बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, c है, तो वो एलिमिनेट कर देना है, मतलब वहां से हटा देना है, और आपको dy/dx मतलब वो इक्वेशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक अगर कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो c जो कांस्टेंट है, कुछ दूसरा है क्या d वगैरह नहीं, तो एक ही बार कांस्टेंट दिया है c, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक ही बार, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c यहाँ पे, तो एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना होता है। अगर 2 कांस्टेंट रहते तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो चलिए y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy/dx,
सी कांस्टेंट है वैसे रखो, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², लिख दिया। सी स्क्वायर कांस्टेंट 0, यहाँ पे क्या मिल रहा है c × 1, c मतलब -c और यहाँ पे x² और dy/dx। आपको ये कांस्टेंट c की वैल्यू निकालना है, तो c = क्या होगा, ये x² इधर गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x² dy/dx, साथ ही साथ माइनस भी दे दो इधर, मतलब c की वैल्यू इतनी बनी, ये यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन 1 में। पुट c = -x² dy/dx इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, तो ये लिख देते हैं हम y = c/x। c की वैल्यू हमारे पास है -x² dy/dx अपॉन उसके नीचे आ गया x प्लस c², तो c² मतलब इसका स्क्वायर आएगा -x² dy/dx का होल स्क्वायर। x कैंसिल हो गया, एक क्या बचेगा -x dy/dx। यहाँ पे देखो प्लस निगेटिव x का पावर 2 है, उसका पावर 2 2 to the 4, तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा x⁴, और यहाँ पे आएगा dy/dx होल स्क्वायर और ये y। अब देखिए ये थोड़ा ऑब्जर्व करिए, पॉजिटिव है, इसको पहले लिखेंगे x⁴ dy/dx स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -x dy/dx। अब ये y भी इधर आया तो क्या होगा -y, ठीक है, तो एक साइड में इधर 0 बचता ही है, तो एक साइड में इधर 0 लिख दो। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चाहिए था, यहाँ पे c दिख रहा है क्या, नहीं, ये रिमूव हो चुका है, यहाँ से हटा दिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन और एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये इक्वेशन दिया है a e⁻⁵x प्लस b e⁻⁻⁵x। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, a और b, तो यहाँ पे आपको मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा, मतलब कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन हो गया यहाँ पे। तो हम करते हैं, पहले इसको इक्वेशन 1 दे दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे dy/dx, a कांस्टेंट है वैसे रखो। e⁻⁵x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻⁵x होता है, और ये 5x का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं हम d/dx ऑफ 5x चेन रूल के हिसाब से, b e⁻⁻⁵x एज इट इज, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ -5x कर दिया यहाँ पे। a e⁻⁵x, 5x का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 5 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5 × 5 प्लस b e⁻⁻⁵x, यहाँ पे आ जाएगा -5 × x का 1, तो ये 5 इधर सामने, 5a e⁻⁵x प्लस इंटू माइनस -5b मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे e⁻⁻5x dy/dx। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने बोला ना 2 बार करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा d2y/dx², यह है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 5a कांस्टेंट है वैसे रखो, e⁻⁵x का डेरिवेटिव e⁻⁵x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 5 भी जैसे का वैसा e⁻⁻5x का e⁻⁻5x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ -5x। ये होने के बाद देखिए 5a e⁻⁵x, 5 इंटू x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 5 इंटू 1, 5b e⁻⁻5x, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आएगा -5 × x का 1 हो गया। अब ये तो था d2y/dx² सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे 5 5 25, 25 e⁻⁵x माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, 5 5 b e⁻⁻5x। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 25, तो ब्रैकेट में क्या बचा a e⁻⁵x प्लस b इंटू e⁻⁻5x, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए यहाँ पे, इसको हटा के y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो y, तो a और b एलिमिनेट हो गया। कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 1, तो यहाँ पे था d2y/dx², तो देयरफॉर d2y/dx² माइनस 25y इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट कर लो नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू a cos log x, y इक्वल्स टू a cos of log x प्लस b sin of log x। अब ये जो दिया है इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। कितने कांस्टेंट है यहाँ पे, 2 कांस्टेंट है, फिर से तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे dy/dx। a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन log x
ओके। और ये log x का फिर से डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x लेना पड़ता है डेरिवेटिव वैसे ही। यहाँ पे देखो साइन का डेरिवेटिव होगा cos ब्रैकेट एज इट इज log x, क्योंकि साइन ऑफ x क्या होता है cos ऑफ x, तो यहाँ पे cos log x है तो log x लिखो, लेकिन फिर से डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए 1/x कॉमन आ जाएगा, आ गया 1/x कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा है माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, 1/x तो कॉमन चला गया राइट। और इधर क्या है dy/dx, x मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो x इंटू dy/dx इक्वल्स टू माइनस ए क्या बचा है साइन log x प्लस b इंटू कॉस log x। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसका डेरिवेटिव x dy/dx को अपना ये लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है x, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब dy/dx का डेरिवेटिव आएगा d2y/dx स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन लगाते हैं जैसे का वैसा, और डेरिवेटिव x का लेंगे तो x का कितना होता है 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में। अब देखो माइनस a साइन log x का डेरिवेटिव क्या होता है cos log x होता है साइन का, और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया 1/x प्लस b cos, यहाँ पे माइनस आएगा क्यों, b तो कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस साइन, इसलिए माइनस लिखा, और ये साइन log x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा log x का डेरिवेटिव फिर से यहाँ पे 1/x हो जाएगा बाजू में, मतलब नीचे x लिख सकते। डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, तो कितने बार लिखेंगे एक बार, ऊपर से माइनस कॉमन भी आ जाएगा, तो हम क्या करते माइनस कॉमन निकालते, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा a cos log x प्लस माइनस कॉमन है तो प्लस बनेगा यहाँ पे साइन log x, और इधर ये साइड में क्या है x d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx, x d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल्स टू माइनस, ये पूरी वैल्यू क्या है ये y है, तो इसके जगह पे डाल देता हूँ मैं माइनस y/x। इक्वेशन नंबर कुछ करना है यहाँ पे, कहाँ से मिला ये फ्रॉम 1 लिखना पड़ेगा ना, कहाँ से आया ये फ्रॉम 1। अब ये x मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय x दोनों साइड में, तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर बनेगा d2y/dx स्क्वायर, प्लस इधर भी dy/dx, और इधर क्या था माइनस y/x इंटू x कैंसिल होके सिर्फ मतलब क्या बचेगा माइनस y बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस y। अब माइनस y को भी इधर भेज दो, तो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx, माइनस y इधर आया तो प्लस y इक्वल्स टू 0। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है करो, ये ऑलरेडी आ भी चुका है ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो y माइनस एक्स dy/dx गिवन है इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स dy/dx इधर गया तो प्लस बनेगा प्लस एक्स dy/dx। अब देखिए आपको क्या करना है, कभी भी dx नीचे नहीं रह सकता है, आपको इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है कि x वेरिएबल एक साइड में और y वेरिएबल दूसरे साइड में, तो ये dx इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये y dx हो जाएगा और x dy। अब देखो dx के साथ हमें x चाहिए, यहाँ पे तो y आ रहा है तो y को dy के साइड में भेज दो, तो dy अपॉन y, और x आ गया नीचे इसके तो dx के नीचे। अब वेरिएबल पूरे सेपरेट हो चुके हैं, ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx है x dy y। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, क्या होगा फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटीग्रेशन dy बाय y। चलो बोलो dx अपॉन x क्या होता है log x, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा, तो ये log x आया, 1/y का log y। अगर यहाँ पे log आया तो लास्ट में आपको log c लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो ये आ गया log x, ये log a प्लस log b, log a इंटू b मतलब y इंटू c, log हटा दो तो x इज इक्वल्स टू y इंटू सी, दिस इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे dx यहाँ पे dy, और मैंने बताया था आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो लाना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए सेक्स स्क्वायर x tan y dx, ये उधर शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा माइनस सेक्स स्क्वायर y tan y dy।
कुछ गलत कर दिया मैंने, सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कुछ tan x चाहिए था, tan y हो गया, यहाँ पे tan x रहेगा। 1 मिनट वेट करो, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। यस बराबर है, सेक्स स्क्वायर y और यहाँ पे tan x था, करेक्ट हो गया। अभी अब देखो dx है तो सेक्स स्क्वायर x के साथ dx रख दिया, और ये x वाली टर्म इधर नीचे tan x, मतलब x वेरिएबल अलग इसमें LHS में, और ये y वेरिएबल इधर सेक्स स्क्वायर y dy, tan y गया नीचे। अभी देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ चुका है, क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x dx अपॉन tan x। अभी जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया ना, तभी आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर y tan y dy। अब देखिए tan x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, जैसे x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होता है 1, तो हम लिखते हैं log x, log ऑफ द डिनोमिनेटर। तो tan x का भी तो सेक्स स्क्वायर x प्रेजेंट है, तो क्या आएगा आंसर, log ऑफ दी tan x। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में, तो ये लिख दो डायरेक्ट। यहाँ पे माइनस log tan y का भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है सेक्स स्क्वायर y, तो माइनस log tan y, और इधर क्या आएगा log c, क्योंकि इधर log आ गया तो इधर log c लिख सकते हो आप। माइनस आया इधर तो प्लस कर दो, log tan x प्लस log tan y। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। log a प्लस log b, log a इंटू बी, मतलब कि tan x इंटू tan y इक्वल्स टू log c। log दोनों साइड के कट कर दो, तो ये हो गया tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y प्लस y। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से y, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये dy के नीचे y भेज दो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऐसे ही होता है, dy के नीचे y आ गया, और dx अपने x वेरिएबल के साथ, मतलब ये टर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy अपॉन y इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx पे इंटीग्रेशन। 1 बाय y क्या होता है log y, इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि 1 किसका डेरिवेटिव था x का, इसलिए ये होगा इसका आंसर। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस y। अब देखो इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे x और y साथ में दिए है, और cos ऑफ दिस एंगल दिया है x प्लस y, तो आपको क्या करना है, ये एंगल को ही पुट कर देना है u। तो हम ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, मतलब यहाँ पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को पुट करते हैं हम, पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू यू, ठीक है। x प्लस वाई को क्या करना है, आपको u पुट कर देना है, ये कर दिया मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, y का क्या हो रहा है dy बाई dx, और u का du बाई dx। अब देखिए dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन 1 दे दो। dy बाई dx की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेंगे, देखो dy बाई dx, 1 मिनट, इक्वल्स टू du बाई dx माइनस 1, ये वैल्यू मिलेंगी हमें। ये पुट कर दो इन इक्वेशन 1, पुट dy बाई dx इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन इक्वेशन 1। तो dy बाई dx को हटा के क्या लिखेंगे आप, du बाई dx माइनस 1, और ये cos x प्लस वाई की जगह पे u डाल दो, तो ये पूरा वेरिएबल चेंज हो गया है, u और x वाला वेरिएबल। माइनस 1 इधर भेज दिया तो क्या बनेगा, ये देखो du बाई dx माइनस 1 उधर गया तो प्लस, तो ये 1 पॉजिटिव आ गया, 1 प्लस cos u, du बाई dx। 1 प्लस cos u क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर u बाई 2। अब ये पूरा इधर शिफ्ट कर दो du के नीचे, क्योंकि u वेरिएबल है, तो 2 cos स्क्वायर u बाई 2 dx गया इधर, राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो इंटीग्रेशन, यहाँ पे वेरिएबल तो सेपरेबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो चुका है, तो इंटीग्रेशन लेते समय क्या होगा, कांस्टेंट बाहर 1/2 du, और ये हो गया cos स्क्वायर u बाई 2। वैसे तो cos स्क्वायर u बाई 2 को हम सेक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ा दो, 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर, तो ये 1/2, ये आ गया सेक्स स्क्वायर u बाई 2 du, और ये dx। कर देता हूँ इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। देखो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, सेक्स स्क्वायर x tan x का, तो यहाँ पे आएगा tan
u/2 और ये u/2 का फिर से डेरिवेटिव नीचे लिखना पड़ता है 1/2। आया समझ में? क्योंकि इंटीग्रेशन वैसे होता है कि u के अलावा कुछ अलग रहा तो उसका डेरिवेटिव आपको नीचे लेना पड़ेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और प्लस c, दिस टू गेट कैंसल, कैंसल मिला tan u/2, u के जगह पे आपको डाल देना है x प्लस वाई जो ओरिजिनल वैल्यू थी u की, और ये x प्लस c। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू, क्या दिया है, dy/dx इक्वल्स टू y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका जो डिग्री होता है वो 1 ही है, x का पावर 1 y का पावर, और ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 1 ही बनेगा। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम आ रही है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी रहेगा इसमें आपको पुट करना होता है, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। क्या पुट करना है आपको, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। और ये याद रखिए, जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, वी एक्स कर ले, फर्स्ट v डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x का कितना होता है 1 प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ v dv/dx आएगा यहाँ पे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो ये हो गया v प्लस x dv/dx और इधर अपना dy/dx। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा अपना, ठीक है। क्या मिलेगा फिर यहाँ पे देखो, dy/dx के जगह पे क्या आएगा, v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू y के जगह पे vx प्लस एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा, और वाई स्क्वायर के जगह पे आएगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है मतलब vx का स्क्वायर है ऐसे, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे x, ओके, ऊपर vx, यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो चला गया, डिनोमिनेटर में x, v प्लस एक्स dv/dx, ये पूरे स्टेप जैसे के वैसा। एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद, सॉरी स्क्वायर रूट के बाद आने के बाद x बनेगा और रूट में क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, x कॉमन आके कट जाएगा, यहाँ पे v बचेगा क्योंकि vx/x हो जाएगा सेपरेट करने के बाद ऐसे, ठीक है, x गया तो इधर बचा है v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर था अपना v इंटू एक्स dv/dx, v प्लस, सॉरी प्लस है वहाँ पे, v प्लस एक्स dv/dx, दोनों साइड में v है हटा दो, तो क्या बचा है x dv/dx और रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो dv इधर है तो ये रूट 1 प्लस वी स्क्वायर भी इधर ले लो नीचे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और ये dx गया इधर और नीचे x, लगा दो इंटीग्रेशन दोनों साइड में, ज़्यादा वेट क्यों कर रहे हो, इंटीग्रेशन लगा देना जैसे सेपरेट होते हैं। अब ये इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कौन सा हो रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, याद है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है ये, लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वही लगाना है यहाँ पे, क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड x की जगह पे अब वेरिएबल v है तो v प्लस रूट में जो है वो लगा देना जैसे का वैसा, ठीक है। 1/x का क्या होता है log x और इधर क्या आएगा log c, तो फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। अब इसके बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये अपने लिए जगह खाली कर देता हूँ। देखो इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे log a प्लस log b, log a इंटू बी लगेगा, और इस साइड में क्या हो रहा है log ऑफ मॉड v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा log x इंटू सी, क्योंकि log a प्लस log b क्या होगा log a इंटू बी, दोनों साइड में log हटा दो, बचेगा v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और x इंटू सी। v के जगह पे वैल्यू कैसे आएंगे, v क्या रखा था, y इक्वल्स टू वी एक्स रखा था, मतलब वी एक्स लिखा था, तो v इक्वल्स टू क्या होगा y/x, ठीक है, तो यहाँ पे y/x डाल दो प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो, और इधर xc, राइट। अब क्या होता है, यहाँ पे y/x रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे
एक्स स्क्वायर और इधर एक्स सी। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे x बनेगा, स्क्वायर रूट हटा दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में एक्स सी। डिनोमिनेटर हो गया सेम, y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक बार x और एक्स सी, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर सी। तो y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये रहेगा हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dx, ये टर्म इधर भेज दो तो ये हो गया 2xy dy, राइट। हम इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स इधर ही रखेंगे, dy बाई डी एक्स, और 2xy गया इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, इसको 1 दे दो। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, x का पावर 2 y का पावर 2 और यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा पावर, तो ये हो गया दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी। तो पुट क्या करते हैं बोलो, y इक्वल्स टू वी एक्स कर दिया हमने, y इक्वल्स टू वी एक्स को पुट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बोलिए डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का 1 होता है प्लस सेकंड, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी वी बाई डी एक्स, तो v इंटू 1 v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। अब ये पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, जो हमारी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इसके जगह पे, और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा बोलो, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या रखा था मैंने, वी एक्स रख दिया था इसलिए, 2 इंटू एक्स, वाई की जगह पे फिर से वी एक्स, ऊपर से कॉमन कौन आ रहा है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, की एक्स स्क्वायर तो गया ना वहाँ से कॉमन, और नीचे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और वी, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, इधर क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये v एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, प्लस v इधर गया तो माइनस v, चलो इसको एक स्टेप कम कर देंगे, इधर ही कर देते, तो x डी वी बाई डी एक्स क्रॉस कर दो, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2v। अब यहाँ पे देखो 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर गया, v स्क्वायर बड़े नंबर का साइन माइनस, ठीक है, 2v स्क्वायर माइनस है ना यहाँ पे, इसलिए माइनस लगा दो, और नीचे 2v एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाना है आपको, यहाँ पे ये एक्स डी वी है, तो हमें चाहिए डी वी के साथ v वाली टर्म्स, तो डी वी के साथ आएगा 2v और 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे गया, और dx इस साइड में अपॉन x, इंटीग्रेशन लगा दो, क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं हम। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए न्यूमरेटर में, ठीक है, यहाँ पे है 1/x, मतलब log x हो जाएगा डायरेक्ट, बट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, नहीं, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करो, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 होता है, वी स्क्वायर का 2v, लेकिन माइनस 2v चाहिए, तो माइनस नहीं है, जोड़ दो माइनस, कैसे, माइनस 2v, और यहाँ पे माइनस 1 लिख सकते हो आप, 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये डी वी, ओके, ये इंटीग्रेशन 1/x dx 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, log x, इधर आएगा log c, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो log आंसर आएगा, कैसे, -1, मतलब हम इसको डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं, और log ऑफ द डिनोमिनेटर आंसर, तो log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। ये माइनस अगर निकालना है तो क्या होता है, ऊपर नीचे शिफ्टिंग, माइनस log a बाई बी रहा, तो हम क्या लिखते हैं माइनस हटाने के लिए, log b बाई ए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वैसे ही करना है यहाँ पे, log ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे, 1/1 माइनस वी स्क्वायर, log a प्लस log b, log a इंटू बी एक्स इंटू सी, तो log हटा दो, क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर एक्स सी, v की जगह पे वैल्यू डालो y बाई एक्स, तो ये आएगा y बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स सी, पूरा कैलकुलेशन, फिर से कैलकुलेशन, देखो लंबा क्वेश्चन है ये, और 4 मार्क्स के लिए वेटेज इसका 4 मार्क्स है।
इसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/x² माइनस y² डिनोमिनेटर में x² और इक्वल्स टू xc, x² गया ऊपर और इधर x² माइनस y² और ये c, सॉरी xc है, x और c, तो x² माइनस y², x भी भेज दो नीचे, कांस्टेंट एक साइड में, एक x गया कट गया, तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा, c इंटू x² माइनस y², ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है x/x² माइनस y² इक्वल टू c, तो भी सही है। चलिए, तो ये होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, देखो dy/dx दिया है आपको, dy/dx प्लस y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x, ये जो है इस फॉर्मेट में है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये फॉर्मेट में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन को हम कंपेयरिंग कर रहे हैं इसके साथ। तो देखिए y है, तो p की वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो p इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद q कितना है, e टू द पावर माइनस x, ये दो वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, क्या बोलना है इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे dx, अगर यहाँ पे dx/dy रहा तो उल्टा होगा, यहाँ पे dy आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे आपको मतलब dy/dy दिए, यहाँ पे देखो q भी x के फॉर्म में है, मतलब कि फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो IF कितना आया हमारा, e टू द पावर x। अब ये होने के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, GS ऑफ गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब उसका फॉर्मूला देखो जनरल सॉल्यूशन का क्या होता है, ये होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, e टू द पावर x लगा दो, इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस x लगा दो, और आई एफ कितना है, e टू द पावर x dx प्लस c। ओके, e टू द पावर, देखो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो e टू द पावर कितना होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 मतलब कितना होगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 dx आएगा प्लस c, y e टू द पावर x, y इंटू e टू द पावर x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, cos² x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू tan x। अभी जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था वैसे ही ये फॉर्मेट में है, बट क्या होता है dy/dx के सामने 1 चाहिए, तो cos² x नहीं चाहिए, तो सबसे पहले उसको हटा दो, डिवाइड बाय cos² x ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे हम, cos² x से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे cos² x अपॉन cos² x dy/dx, यहाँ पे आएगा 1 बाय cos² x, ये y, और ये tan x अपॉन cos² x। ऑब्जर्व करो cos² गया तो क्या बचा है यहाँ पे dy/dx प्लस 1 बाय cos² क्या होता है sec² x, और ये इंटू y, और tan x 1 बाय cos² फिर से यहाँ पे sec² x। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपेयरिंग हमारा जो इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। देखिए y के सामने p है तो y के सामने यहाँ पे sec² x है, तो p की वैल्यू कितनी बनी sec² x, और q कितना है यहाँ पे tan x इंटू sec² x। आया समझ में। अब ये होने के बाद हमारा IF होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन sec² x आएगा dx। तो बोलिए sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो e टू द पावर यहाँ पे मिला tan x, तो ये होगा हमारा IF e टू द पावर tan x। उसके बाद ये आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, वेट करो, हाँ हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड GS जनरल सॉल्यूशन इज, तो पहले फॉर्मूला देते हो y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो dx प्लस c, y इंटू आई एफ की वैल्यू चेक करो कितनी है, आई एफ की वैल्यू e टू द पावर tan x, तो ये आ गया e टू द पावर tan x। इंटीग्रेशन q की जगह पे tan x sec² x tan x
सेक्स स्क्वायर एक्स और आई एफ की वैल्यू डाल दो, क्यू तो डाल दिया मैंने यहाँ पे, आई एफ कितना था ई टू द पावर 10x था, तो ई टू द पावर 10x dx प्लस सी। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसका तो कुछ टेंशन है ही नहीं, ये हो गया। अब इसमें 10x है और ये 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा कुछ, पुट tan x इक्वल्स टू टी, वेरिएबल चेंज कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स, टी का कितना आएगा dt बाई डी एक्स। तो हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स, एक मिनट, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये इसको हटा के डी टी लिख दो, वाई ई टू द पावर 10x, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो 10x की जगह पे आएगा t, ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी बनेगा और ये ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम आपको पता है, उससे सॉल्व करना है। क्या होता है यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे टी है तो वेरिएबल टी यूज़ करो, डी प्लस सी, यहाँ पे भी टी आएगा नीचे, यहाँ पे टी। अब देखो u फंक्शन मतलब फर्स्ट ये t आएगा, फिर सेकंड फंक्शन है e टू द पावर t, इसका इंटीग्रेशन u मतलब t और v की जगह पे ये सेकंड फंक्शन e टू द पावर t। अब हो गया, सॉल्व करो ये t, ये जैसे का वैसा, t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t कितना होता है 1 इंटू e टू द पावर t dt बार और ये प्लस c y इंटू ई टू द पावर 10x। थोड़ा ऑब्जर्व करो, 1 इंटू ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर टी होगा प्लस सी, टी ई टू द पावर टी और वाई ई टू द पावर 10x, तो वाई इंटू ई टू द पावर 10x, क्या कॉमन आ रहा है ई टू द पावर टी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा टी माइनस 1 प्लस सी। अब ई टू द पावर टी मतलब 10x हो रहा है, क्या बनेगा बोलिए, ई टू द पावर टी की जगह पे आएगा 10x, टी की जगह पे 10x माइनस 1 प्लस सी, ये रहेगा इसका आंसर। चलिए, तो ये हमारा जो लेक्चर था डिफरेंशियल इक्वेशन का, आज का ये हमारा आईएमपी लेक्चर खत्म हो चुका है और इसमें मैंने पूरे टाइप्स कवर करके दिया है। पहले मैंने कर दिया है आप लोगों का पहले ऑर्डर और डिग्री वाला कंसेप्ट, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन लिया इंपॉर्टेंट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और बाकी कुछ वीडियो अगर आपको देखना है तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हो, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए हैं मैंने वन शॉट रिवीजन लेक्चर में, तो वो भी आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है, एफर्ट्स लेना है तो वो भी कर सकते हो। चलिए बाय, टेक केयर।